हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक ब्रह्मांड ने संदेश भेजा है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए वीडियो को। आप फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, क्या कभी मंदिर में माथा टेकते हुए आपको यह ख्याल आया है कि शायद आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है? क्या खुशहाली और सफलता पाने की चाह रखना गलत है? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जोसेफ आपको इस सवाल का एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। उनकी बातों में जानने को मिलता है कि ईश्वर की असली मंशा शायद ही वह जो ना चाहते हैं सोचते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर हमारे लिए वास्तव में कैसे हम अपने अवचेतन मन की मदद से उसे पा सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक चमत्कार है। एक छोटा सा बीज किस तरह से पेड़ बन जाता है, हमारा शरीर कैसे अपने आप ठीक हो जाता है, घाव भर लेता है, यह उस दिव्य चेतना का ही प्रमाण है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा जीवन में सत्य प्रवाह और उसकी निरंतर अभिव्यक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर चीज़ को जन्म देती है, उसे बनाए रखती है और उसका विकास करती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज का स्वाभाविक धर्म है पेड़ बनाना, वैसे ही ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण खुशहाली और सफलता को जन्म देना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाता है। अब सवाल है कि आपका ठीक होना इसकी इच्छा भी थी, आपकी इच्छा, डॉक्टर की इच्छा या ईश्वर की इच्छा? दरअसल ये तीनों ही एक इच्छा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी बीमारी से मुक्त होने की इच्छा, डॉक्टर की आपका ठीक इलाज करने की इच्छा, और अंत में ईश्वर की इच्छा कि आप स्वस्थ रहें। ईश्वर ने ही हमारे शरीर में वह दिव्य शक्ति यानी हीलिंग पावर रखी है जो हमें ठीक कर सकती है। इसी तरह जब आप अपने जीवन में सफलता, खुशहाली और शांति की कामना करते हैं तो वह ईश्वर की इच्छा होती है। और ईश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में क्षमता में विकसित और खुश रहें, लेकिन कभी कभी हमारी नकारात्मक सोच और गलत विश्वास ईश्वर की इच्छा को बाधित कर देती है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह आपका संकेत विश्वास बन जाता है और परिणाम स्वरूप वह जिसका आप डर रखते थे। डॉक्टर मर्फी हमें चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में संबंध के बारे में बताते हैं कि जिसे हमें सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक भी होता है जो हमारे विचारों, भावना और विश्वास का भंडार है। यही अवचेतन मन हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए ईश्वर की इच्छा को साकार करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास को भरें, बार बार अपने लक्ष्य को दोहराएं, सकारात्मक पुष्टि वाक्य को प्रयोग करें जिन्हें हम एफर्मेशंस कहते हैं, और ये विश्वास रखें कि हम सफल होंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं एक सकारात्मक पुष्टि वाक्य अपने अवचेतन मन में प्रवेश करके ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आपके जीवन को बनाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर मर्फी कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का हवाला देते हैं जहां लोगों ने सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के बल पर अपनी बीमारी को दूर किया है, आर्थिक तंगी से निकलते और मनचाही सफलता हासिल की। मान लीजिए एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन वह व्यक्ति हार नहीं मानता है। वह ईश्वर की उस दिव्य शक्ति में है और अपने ठीक होने की इच्छा में दृढ़ विश्वास रखता है। वह लगातार सकारात्मक पुष्टि वाक्य का प्रयोग करता है, शांत चित्त रहकर ध्यान करता है और स्वस्थ होने की कल्पना करता है। धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगता है। डॉक्टर्स भी देखकर हैरान हो रह जाते हैं कि ये चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा और सकारात्मक सोच का अद्भुत प्रभाव है। ईश्वर की इच्छा को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्म का सिद्धांत। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं। हम यह चुन सकते हैं कि कैसे जीना है चाहते हैं, हम कैसे सोचना चाहते हैं और क्या फ़र्क कर चाहते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अच्छे कर्म करने से खुद
सुखद परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म के फलस्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर यहाँ दंड देने वाला कोई तानाशाह नहीं है, बल्कि वह एक न्यायप्रिय शक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि कर्म का फल हमें अवश्य मिले। इसलिए ईश्वर की इच्छा को साकार करने के लिए हमें सकारात्मक कर्म करने चाहिए। दूसरों की मदद करें, दयालु बने, सत्य बोले और ईमानदारी के जरिए यह सकारात्मक कर्म ना सिर्फ आपको खुशी देगी, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आपका जीवन भी संवार देगी। हालांकि कभी कभी हमें कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सवाल उठता है कि क्या ईश्वर की इच्छा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कठिनाइयाँ और चुनौती भी ईश्वर की एक महान योजना का हिस्सा हो सकती है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो। ये आपके लिए दुखदाई जरूर है, लेकिन ये आपको और मेहनत करने और सफलता पाने का मौका देती है। यह चुनौतियाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे विकास में सहायक होती हैं। इसलिए कठिनाई का सामना करते समय निराश ना हो और ईश्वर भरोसा रखें और ये विश्वास करें कि वह आपके सर्वोत्तम के लिए ही कार्य कर रहा है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। अंत में डॉक्टर मर्फी हमें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए महत्व को भी याद दिलाते हैं। प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर से जुड़े हैं और उसे अपनी इच्छाओं से अवगत कराते हैं। लेकिन प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि यह समर्पण और विश्वास का भाव भी है। ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त करें, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी रखें कि वह सर्वोत्तम के लिए भी निर्णय लेगा। प्रार्थना के साथ कृतज्ञता का भाव भी रखें। उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। ईश्वर की इच्छा को समझाना और उसका अनुसार करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कर्म, दृढ़ विश्वास और प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि ईश्वर की इच्छा को समझाने में हमारा अंतर्ज्ञान यानी अंतरात्मा की आवाज़ की अहम भूमिका होती है। कभी कभी हमें कोई अचानक विचार आता है, कोई आहट मिलती है या फिर दिल में कोई अजीब सी अनुभूति होती है। यह हम सारे अवचन मन के संकेत हो सकते हैं जो हमें ईश्वर की इच्छा से बात करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक आपको दूसरी तरफ जाने का मन करता है। मान लीजिए आप वही रास्ता चुन लेते हो जो आपका दिमाग कह रहा है, लेकिन उस रास्ते पर कोई दुर्घटना हो जाती है। वही दूसरी तरफ से जाने पर आप सुरक्षित बच जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंतर्ज्ञान ने आपको सही दिशा दिखाई थी। यह अंतर्ज्ञान ही ईश्वर की इच्छा का एक सूक्ष्म संकेत हो सकती है। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान को नज़रअंदाज ना करें, ध्यान लगाएं, शांत चिंत रहें और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें जो आपको सही रास्ते पर ले जा सकती है। डॉक्टर मर्फी इच्छा को बहुयात्रानी अधिकता से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर चाहता है कि हम सब सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन जिए। ब्रह्मांड में हमारे लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। पैसा, प्यार, सफलता, खुशी, यह सब ईश्वर की दिव्य कृपा का हिस्सा है। लेकिन कभी कभी हमारी कमी की भावना ईश्वर की इस बहुयात को रोक देती है। मान लीजिए आप सोच रहे होते हैं कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, या आपका एक अवेचन विश्वास बन जाता है और परिणाम स्वरूप वही होता है जिसका आप डर रखते हैं। इसके विपरीत, यदि आप ईश्वर की कृपा में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता को आमंत्रित करते हैं, बहुतायत को आमंत्रित करते हैं, जो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। सकारात्मक पुष्टि वाक्य का प्रयोग करें, जैसे कि मेरे पास मेरी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। आभार व्यक्त करें उन चीज़ों के लिए जो आपके पास पहले से ही है। दान पुण्य करें और दूसरों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। यह सकारात्मक कर्म ब्रह्मांड में बहुत ही ऊर्जा का संचार करते हैं और दोस्तों आपके जीवन में समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। अच्छे और नकारात्मक रिश्ते खुशी और सफलता का आधार बन जाते हैं। तो क्या ईश्वर इच्छा हमारे रिश्ते को भी प्रभावित करती है? डॉक्टर मर्फी का कहना है कि ईश्वर चाहता है कि हमारे रिश्ते प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित हो। वह हमें सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाने में सहायता करते हैं। यदि आप
अपने किसी रिश्ते में परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर मार्गदर्शन मांगेंगे कि आप उस रिश्ते को कैसे सुधार सकें। क्षमा का भाव रखें, दूसरों की भावनाओं को समझें और सकारात्मक संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हुए आप अपने रिश्तों में प्यार, सामंजस्य और खुशी ला सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर को समझा से भी जोड़ा गया। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारी राह में रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि हमें अतीत में किसी को माफ़ नहीं किया है।